डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जूलॉजी में। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन हम कंप्लीट इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन पे काम किसने किया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेंटिंग। ठीक है, इस हेंटिंग ने इंसेक्ट पे काम किया था। ठीक है, और इसने इंसेक्ट पे किस सिस्टम पे काम कर रहे थे? ये कर रहे थे XXX0 सिस्टम पे काम कर रहे थे। ठीक है, जब ये काम कर रहे थे, ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस इसमें ऑब्जर्व कर रहे थे? ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इसमें ऑब्जर्व कर रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पढ़ेंगे हम डिटेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हेंटिंग ने सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला? ये जो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम को इन्होंने नाम दिया, ये इन्होंने बोला कि ये एक्स बॉडी। क्या है ये एक्स बॉडी। बाद में बहुत सारा वर्क हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन पे, और इस एक्स बॉडी का नाम रिप्लेस करके एक्स क्रोमोसोम रखा गया। क्लियर है यहां तक ना? अब क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या करना है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक इंडिविजुअल का पर्टिकुलरली सेक्स डिटरमाइन कर पाए, उसे कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन को क्लासिफाई किया गया है वेरियस टाइप्स में। ठीक है, तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन की एक ऑर्गेनिज्म का सेक्स किस क्राइटेरिया के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले सेक्स determination on the basis of chromosome। ठीक है, सेकंड इज सेक्स को डिटरमाइन करते हैं हम हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी सिस्टम से, पढ़ेंगे हम इसको। थर्ड इज, जो थर्ड है दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, एंड सेकेंड वन इज दैट इज इनहिबिटर्स। थर्ड इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एंड फोर्थ इज एक थ्योरी है दैट इज नोन एज जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस। दिस जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस ये किस पे पाई जाती है? ये जेनिक हाइपोथेसिस जो है ये है हमारी ड्रोसोफिला के केस में। ये किसके केस में है? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के केस में है। तो हमने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को, इसको कहते हैं क्वीन ऑफ द जेनेटिक्स। ये फ्रूट फ्लाई है, ज्यादातर एक्सपेरिमेंटली ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को जेनेटिक्स में यूज किया जाता है। ठीक है ना? अब हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम्स सिंपल में हॉफमिस्टर ने इसको डिस्कवर किया था। क्रोमोसोम एक कलर्ड बॉडी होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है, क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं। क्रोमोसोम्स कितने तरह के हैं? क्रोमोसोम्स यहां पे सिंपल में आपको लिखूंगा मैं। क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं। वन इज नोन एज ऑटोसोम्स, ठीक है, एंड अदर इज नोन एज एलोसोम्स। ठीक है, एलोसोम को आल्सो नोन एज, इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है, और इसका जो है ये वन पेयर होता है। ठीक है, ये वन पेयर होता है। और ऑटोसोम्स जो है ये 22 पेयर्स आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 22 पेयर्स। तो हमारा जो काम का है यहाँ पे दैट इज एलोसोम्स। क्या है हमारा जो काम का है? वो है एलोसोम्स। इस एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, और ये वन पेयर होता है। अब हम आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बेसिस पे सेक्स को किस में क्लासिफाई किया गया है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें तीन सिस्टम्स आते हैं। कितने सिस्टम आते हैं इसमें तीन सिस्टम को हमने स्टडी करना है और अच्छे से करना है। ठीक है, पहला टाइप जो आता है वो आता है XX XY टाइप।
देखिए इन केसेस में जो भी सेक्स क्रोमोसोम है ऑन द बेसिस सेक्स डिटरमिनेशन क्रोमोसोम के बेसिस पे, यहां पे हमने दो चीजें बात याद रखनी है। मेल की टाइप क्या है, फीमेल की टाइप क्या है। क्या मेल होमोगेमेटिक है कि हेटेरोगेमेटिक है, क्या फीमेल हेटेरोगेमेटिक है कि होमोगेमेटिक है। जो भी हेटेरोगेमेटिक होगा वो डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, पहली टाइप आती है एक्स 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 वाई टाइप, दूसरी आती है एक्स 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 जीरो टाइप। ठीक है, और थर्ड आती है एक्स 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 डब्ल्यू, थर्ड आता है, सॉरी थर्ड इज जेड 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 डब्ल्यू टाइप। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे वन बाय वन पढ़ेंगे एक्स 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 वाई टाइप के बारे में। एक्स 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 जीरो टाइप, जेड 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 डब्ल्यू टाइप, ये कौन सी टाइप है, किस किस पे ये पाई जाती है, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पहली टाइप है, पहली टाइप कौन 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 सी है, फर्स्ट टाइप इज हमारी दैट इज एक्स 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 डब्ल्यू, हमारी कौन सी एक्स 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 वाई सिस्टम। देखिए ये एक्स 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 वाई सिस्टम जो है ये पर्टिकुलरली ह्यूमंस में पाया जाता है, और ह्यूमंस ये मैमल्स में पाया जाता है, और मैमल्स में बेस्ट एग्जांपल जो इसकी ह्यूमंस है, और ये प्लांट्स में भी पाया जाता है, ये प्लांट्स में भी पाया जाता है, कुछ एम्फीबियंस में भी ये पाया जाता है एक्स 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 वाई टाइप। ठीक है, तो इस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे हम, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न यहां पे ड्रा करेंगे, इसका कैसे ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न इसका हम ड्रा करेंगे। ठीक है, ये एक्स 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 वाई, यहां पे याद रखना जो एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स जो है ये है हमारे पास फीमेल। ठीक है, तो ये जो वाला सिंबल होता है इसको हम फीमेल बोलते हैं, और ये वाला सिंबल जो है ये मेल होता है ना। एक्स एक्स क्या है हमारे पास, फीमेल है, एक्स वाई क्या है हमारे पास, मेल। एक्स एक्स क्या है हमारे पास, ये मेल। देखिए यहां पे जो फीमेल है इस फीमेल को कहते हैं होमोगेमेटिक। क्या कहते हैं, ये जो फीमेल है ना इसको कहेंगे हम होमोगेमेटिक, क्योंकि इसकी दो एलील्स है, और दोनों एलील्स में एक ही दो लोकस है, दो लोकस पे एक्स एक्स है, सेम टाइप का है ना, यहाँ पे एक्स वाई है अलग टाइप का है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोगेमेटिक। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम हेटेरोगेमेटिक। एक्स एक्स आ गया होमोगेमेटिक है, एक्स वाई आ गया हमारे पास हेटेरोगेमेटिक है ना। अब इनके गैमेट्स बनाएंगे, ये तो हमारे पास पेरेंट्स आ गए ना, एक मेल पेरेंट है दूसरा फीमेल पेरेंट है, इसके अब क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। ये यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस होगा, ये x यहाँ पे x, और ये भी एक्सप्रेस हो जाएगा ये x, और बेटर से मैं y क्रोमोसोम को अलग कलर से लिखूं, ये y। आई समझ आता है। अब क्या होगा, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन कराते हैं, सिंगैनी कराएंगे, ट्रू फ्यूजन फ्यूजन होगा। अगर फीमेल का x मेल के x के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा तो बनता है एक्स एक्स। क्या बनता है, एक्स 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 बना, तो मतलब यहां पे फीमेल बना, फीमेल बेबी की फॉर्मेशन होगी, फीमेल बेबी का बर्थ होगा, और ये फीमेल जो है ये होगा होमोगैमेटिक। कैसा होगा ये होगा होमोगैमेटिक। दूसरा केस समझते हैं हम, अगर फीमेल का कोई सा भी एक्स, ये वाला या ये वाला एक्स फीमेल का, ये वाला एक्स मेल का, ये वाई आ जाएगा, तो बनेगा हमारे पास एक्स वाई टाइप। क्या बनेगा, एक्स वाई टाइप। जो बेबी होगा वो क्या होगा, एक्स वाई टाइप होगा, और एक्स वाई टाइप होगा तो ये बेबी जो है मेल बेबी बनेगा, है ना। ये किसकी फॉर्मेशन होगी, मेल की फॉर्मेशन, और ये मेल जो है ये होगा सॉरी हेटेरोगैमेटिक। कैसा होगा ये होगा हेटेरोगैमेटिक। आई बात समझ में। तो यहां पे सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा है, सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर है यहां पे वाई। अगर वाई आया तो मेल बनेगा, वाई नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली फीमेल बनेगा। आई बात समझ में। तो ये था हमारा एक्स 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 वाई सिस्टम। ठीक है ना। इसी तरह अब हम दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं, एक्स 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 जीरो सिस्टम। सेकंड क्या हमारा, एक्स 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 जीरो सिस्टम। देखिए जो ये एक्स 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 जीरो सिस्टम है ना, ये पाया जाता है इंसेक्ट्स में, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स में अगर हम बात करेंगे तो ये पाया जाता है ग्रास होपर में। किसमें पाया जाता है, ये ग्रास होपर में पाया जाता है। ठीक है,
देखिए इसका इनहेरिटेंस पैटर्न हम देख लेंगे सर, क्या है, एक्स एक्स यहाँ पे फीमेल है और एक्स जीरो यहाँ पे मेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं लिखूं यहाँ पे एक्स एक्स जो है होमोगैमेटिक फीमेल है और एक्स वाई क्या है, होमो हेट्रोगैमेटिक एक्स जीरो, सॉरी एक्स जीरो, ये क्या हेट्रोगैमेटिक मेल है। इन दोनों के बीच में हम करवाएंगे क्रॉस, क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। ये पेरेंट्स है, ये यहाँ पे फीमेल है, ये हमारे पास मेल है, ये क्या है हमारे पास, ये है पेरेंट्स हैं, इनके गैमेट्स क्या बनेंगे, एक्स एक्स, इसका गैमेट्स क्या बनेगा, एक्स और जीरो, ये आगे इनके गैमेट्स, क्या आगे गैमेट्स, ये हमारे पास हेट्रोगैमेटिक मेल है। अब इस जीरो का क्या ये जीरो सिग्निफाइज करता है, इट सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मतलब सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। अब देखो इनहेरिटेंस पैटर्न देखो, अगर ये फीमेल का एक्स इस मेल के एक्स के साथ क्रॉस करेगा, एक्स एक्स बनेगा, इनहेरिटेंस होगा, एक्स एक्स आया, एक्स एक्स आया, मतलब क्या बना, ये बना हमारे पास फीमेल ग्रास सुपर बनेगा। अगर ये एक्स है और ये जीरो आ जाएगा, एक्स जीरो बना, तो डेवलप क्या होगा, मेल, यहाँ पे होमोगैमेटिक फीमेल डेवलप होती है, फीमेल बेबी का बर्थ होगा, यहाँ पे हाइड्रोगैमेटिक मेल बेबी का बर्थ होगा। ये था दूसरा सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एक्स 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 जीरो सिस्टम। क्लियर है यहां तक क्लियर है ना। अब हम आते हैं थर्ड सिस्टम पे, दैट इज जो थर्ड सिस्टम है, दैट इज जेड 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 डब्ल्यू टाइप। समझ आ रहा है, चलिए देखते हैं थर्ड सिस्टम क्या है, दैट इज जेड 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 डब्ल्यू टाइप। देखिए ये जेड 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 डब्ल्यू टाइप है ना, ये पाया जाता है बर्ड्स में, किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है बर्ड्स में और कुछ मॉथ्स में भी ये पाया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं जेड 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 डब्ल्यू टाइप में, ठीक है। ये हमारे पास जेड जेड जो है, ये यहां पे नोट कर लो माइंड में ये बात, जो जेड जेड है ना, ये है होमोगैमेटिक मेल और यहां पे है ये हेटेरोगैमेटिक फीमेल, ठीक है। नाउ ये हमारे पास फीमेल पेरेंट है, ये हमारे पास मेल पेरेंट है। फीमेल यहां पे क्या है, जेड डब्ल्यू, मेल क्या है हमारे पास जेड जेड, मेल यहां पे होमोगैमेटिक है ना, ये अपने गैमेट एक्सप्रेस करेंगे, ये अपने गैमेट बनाएंगे, गैमेट क्या बनेगा यहां पे जेड डब्ल्यू जेड जेड, ठीक है। आई बात समझ, ये फीमेल है, अगर इस फीमेल का जेड इस मेल के जेड के साथ फ्यूज होगा, जेड जेड बना, तो जेड जेड बना तो क्या डेवलप होगा, हमेशा मेल बेबी का बर्थ होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ये जेड अगर इस डब्ल्यू से बना तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, ये जेड डब्ल्यू होगा, तो यहां पे फीमेल बेबी का बर्थ होगा। आई बात समझ, ये बर्ड्स के केस में, बर्ड्स के केस में हेटेरोजाइगोटिक फीमेल होती है और होमोजाइगोटिक मेल होता है। आई बात समझ, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम क्या होता है। अब हम आते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम में। क्या पढ़ते हैं अब हम, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी सिस्टम। नाउ दिस सिस्टम कैन बी सीन इन इंसेक्ट्स। ये किसमें पाया जाता है, इंसेक्ट्स में, पर्टिकुलरली हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में, ठीक है। किसमें, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर, जो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में इसमें आता है बीज, जिसको हम हनी बी कहते हैं, इसमें आता है एंट्स और इसमें आता है वेस्प। इन तीन पर्टिकुलर इसमें हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम में ये तीन ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। इसमें एक हिप्लॉइड बॉडी पाई जाती है और एक डिप्लॉइड बॉडी पाई जाती है। हिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम की एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी, डिप्लॉइड मतलब एक क्रोमोसोम की दो कॉपी प्रेजेंट होगी। हिप्लॉइडी इसमें जो हैप्लॉइड है वो हमेशा मेल बनता है और जो डिप्लॉइड है वो इसमें हमेशा फीमेल बनता है, ठीक है। अब हम इसका इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे, है ना। इसका अब क्या देखेंगे हम, इसका अब हम इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे।
कि क्या है। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, अब हम इसका जब इसकी पेरेंटल जनरेशन जो है किसके, हॉर्नबिज की जो इनकी पेरेंटल जनरेशन है, ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है, जो इनकी पेरेंटल जनरेशन है। तो यहां पे 2n, अगर 2n है तो फीमेल है, अगर n है तो मेल है, मेल मतलब ड्रोन बनेगा इसमें, ठीक है। देखिए इस मेल में क्या होता है, ये मेल जो है, इस मेल में होती है माइटोसिस, क्या होती है, माइटोसिस होगी, और ये एनी डेवलप होगा, मतलब कि यहां पे माइटोसिस से स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म की फॉर्मेशन हुआ यहां डायरेक्ट। अब ये 2n जो है फीमेल, इसमें क्या होगी, इसमें होगी मियोसिस। Meiosis is the reductional division in which chromosome number is reduced to half, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन होगी, यहां पे n बनेगा, यहां पे भी n बनेगा, है ना। अब देखो ये n जो है इसमें पार्थिनोजेनेसिस होगी, क्या होगी इसमें होगी पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, है। और ये क्या बनेगा, एन बना, ये एन जो है यहाँ पे मेल की फॉर्मेशन होगी, और मेल जो यहाँ पे हैप्लॉइड बना। अब ये एन जो है इस एन के साथ फ्यूज होगा, क्या होगा, फ्यूज होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2n बनेगा, और ये 2n जो है ये फीमेल बनेगी, ठीक है। और इस फीमेल जो है, ये फीमेल जो है ये होती है जेनेटिकली रिलेटेड, इसमें जेनेटिक रिलेटेडनेस ज्यादा होती है, इसमें क्या होती है, जेनेटिक रिलेटेडनेस इसमें ज्यादा देखने को मिलती है। जेनेटिक रिलेटेडनेस क्या होता है, जब फीमेल एक ही मेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगी तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिलेटेडनेस। तो इसकी जेनेटिक रिलेटेडनेस जो है वो फीमेल जो है जेनेटिक रिलेटेडनेस शो करता है, ठीक है। तो ये था हमारा हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी सिस्टम इन केस ऑफ, ये किसके केस में था, इंसेक्ट्स के केस में था, हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी सिस्टम पर्टिकुलरली हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में। तो अब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्या रोल है इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, ठीक है। तो अब हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में टेम्परेचर को देखेंगे। टेम्परेचर किसके सेक्स को डिटरमाइन करता है, ये रेप्टाइल्स के सेक्स को डिटरमाइन करेगा, किसके, ये रेप्टाइल्स के सेक्स को डिटरमाइन करेगा। हम एग्जांपल वाइज में देखेंगे, अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे इसमें, अगर हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे जो है रेप्टाइल्स में कौन कौन आता है, इसमें आता है क्रोकोडाइल और टर्टल, या अगर हम एलिगेटर की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे टर्टल की बात, ठीक है। देखो टर्टल के केस में क्या होता है, अगर टर्टल जो है, अगर इसका एग जो है वो इंक्यूबेट हुआ, अगर इसका एग इंक्यूबेट हुआ 28 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे 28 डिग्री सेल्सियस पे, तो बनता है मेल एम्ब्रियो, क्या बनता है, मेल एम्ब्रियो। अगर टर्टल का एग जो है ये 33 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट हुआ तो ये डेवलप होता है फीमेल एम्ब्रियो। आई बात समझ में, ये था टर्टल के केस में। इसी तरह से अगर हम एलिगेटर के केस में देखें, अगर एलिगेटर के केस में देखेंगे तो यहां पे रिवर्स होता है, 28 डिग्री सेल्सियस पे फीमेल एम्ब्रियो, 28 डिग्री सेल्सियस पे एग इंक्यूबेटेड इनटू फीमेल एम्ब्रियो, और 33 डिग्री सेल्सियस पे एग इंक्यूबेटेड इनटू मेल एम्ब्रियो। ये था किसके केस में, टर्टल और एलिगेटर के केस में टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरी बात हम आते हैं इनहिबिटर्स पे, किस पे आते हैं हम, इनहिबिटर्स पे। इनहिबिटर्स में आपने बात याद रखने की, एक फोटोसिंथेटिक पोटेंट इनहिबिटर है जो फोटोसिंथेसिस को रोकता है, जिसका नाम है पैराकॉर्ड, ठीक है। अगर पैराकॉर्ड की कंसंट्रेशन बढ़ी तो वहां पे सेक्स डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक हर्बिसाइड है और ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। आई बात समझ में। तो थर्ड वन आता है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग में क्रोकोडाइल आता है या एलिगेटर है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज्यादा फीमेलनेस देखने को मिलती है। मतलब जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा फीमेल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, एग इंक्यूबेटेड इनटू फीमेल एम्ब्रियो। ये था। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस।
ठीक है, जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ, बहुत मजे वाला टॉपिक था। अब क्या हम पढ़ेंगे, जेनिक बैलेंस क्या है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट इज दैट इज जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस। क्या है, जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस। देखिए जेनिक बैलेंस हाइपोथेसिस जो है ये किसमें पाया जाता है, इट इज फाउंड इन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर एक फ्रूट फ्लाई है और इसको क्वीन ऑफ द जेनेटिक्स भी कहते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, इसमें रेशियो देखते हैं, मतलब इसमें प्रोपोर्शन चेक करते हैं, ठीक है। ऑटोजोम्स में से एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं और वो डिटरमाइन करता है इसका सेक्स। ऑटोजोम्स में से एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, मान लो अगर हमारे पास ऑटोजोम्स 2 है और सेक्स क्रोमोसोम 2 है, वो एक्स क्रोमोसोम हमारे पास 2 है और ऑटोजोम्स हमारे पास 2 है, तो रेशियो क्या है हमारे पास 2/2। अगर 2/2 है तो 1 आया, और 1 हमेशा फीमेल डेवलप होती है, ठीक है। रेशियो के प्रोपोर्शन पे आप ये कह सकते हैं ड्रोसोफिला में ये मेल है कि फीमेल है। अगर हमारे पास एक्स की कॉपी एक ही है और ऑटोजोम्स की कॉपी 2 है, तो ये आएगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5। अगर 0.5 है तो मेल बॉडी डेवलप होगी। अगर हमारे पास एक्स का रेशियो x अपॉन डबल ए है, तो ये आएगा 3/2, दैट इज 1.25 कुछ भी होगा, है ना। तो ये क्या बना, ये बना हमारे पास मेटाफीमेल। क्या बनी ये बनी मेटाफीमेल। अगर हमारे पास इसी तरह से जो रेशियो है एक्स, मतलब याद रखना न्यूमरेटर की जगह हमने हमेशा एक्स क्रोमोसोम को डिटरमाइन करना है, एक्स क्रोमोसोम लिखना है, और डिनोमिनेटर की जगह हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स लिखना है, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑटोसोम्स एक्स है अपॉन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ ऑटोसोम्स हमारे पास 3 है, तो ये 1/3 आएगा, दैट इज 0.25, और ये होगी मेटा मेल। और ये मेटा मेल जो है, मेटा फीमेल और मेटा मेल ये दोनों जो है वो स्टेराइल होते हैं। क्या होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। आई बात समझ में। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक, ठीक है। तो आई होप ये सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है। आई होप कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है। दैट्स ऑल।